स्कूल, हंसी, सीखने और रहस्यमय रहस्यों की जगह। क्या आपको कभी खाली गलियारे में ठंड लगते हुए महसूस हुई है, या खेल के मैदान में हवा में फुसफुसाहट सुनाई दी है? जब सब लोग घर चले जाते हैं तो स्कूलों के सन्नाटे में कुछ ऐसा होता है जो हमें भूतों की कहानियों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। शायद ये गूंजती हुई खामोशी है, डेस्क पर छोड़ा गया होमवर्क है, या डूबते सूरज की परछाइयां हैं। जो भी हो, स्कूल हमेशा से ही डरावनी कहानियों के लिए एक अच्छी जगह रहे हैं। हर स्कूल की अपनी कहानियां होती हैं जो छात्रों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं। कहानियां कैफेटेरिया में धीमी आवाज में सुनाई जाती हैं या स्लीप ओवर के दौरान साझा की जाती हैं। हर कहानी स्कूल की दीवारों के भीतर अजीब मुलाकातों के बारे में बताती है। ये कहानियां स्कूल की पहचान का हिस्सा बन जाती हैं, रोजमर्रा की दिनचर्या में रोमांच का तड़का लगा देती हैं। क्या ये सच है? शायद कुछ है, शायद कुछ नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है, इन्हें सुनना हमेशा रोमांचक होता है। हमारी पहली कहानी हमें सेंट मार्क हाई स्कूल के बीचों बीच ले जाती है। ये एक शानदार पुरानी इमारत है जिसमें चरमराती फर्श और एक समृद्ध इतिहास है। इस स्कूल की दीवारों ने कई पीढ़ियों के छात्रों की कहानियां सुनी हैं। शुक्रवार की दोपहर थी और स्कूल पूरी तरह से सुनसान था। नजरबंदी में फंसे मुट्ठी भर छात्रों को छोड़कर सभी चले गए थे। यह वह समय था जब स्कूल की इमारतें अपने सबसे रहस्यमय रूप में होती हैं। तीन दोस्त, माया, रोहन और समीर, एक छोटी सी शरारत के लिए समय काट रहे थे। वे अपने आप को व्यस्त रखने के लिए कहानियां सुना रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। दीवार पर लगी पुरानी घड़ी की टिक टिक ने उनकी बोरियत को और बढ़ा दिया था। समय जैसे थम सा गया था और हर टिक टिक उनके धैर्य की परीक्षा ले रही थी। क्या तुमने ये सुना? माया फुसफुसाई, अचानक शांत हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कुछ असाधारण सुना। रोहन और समीर रुक गए, ध्यान से सुनने लगे। उनके चेहरों पर भी उत्सुकता और थोड़ी सी घबराहट साफ झलक रही थी। धीरे से, मानो दूर से पियानो की आवाज आ रही थी। यह धुन इतनी धीमी थी कि उसे सुनने के लिए उन्हें अपनी सांसें रोकनी पड़ी। यह एक उदास धुन थी जिसे बहुत ही नाजुक तरीके से बजाया जा रहा था। हर नोट में एक गहरी उदासी और रहस्य छिपा हुआ था। आवाज कमरा 206 से आ रही थी, एक ऐसा कमरा जो कब से बंद था, किसी को याद नहीं। यह कमरा हमेशा से ही छात्रों के बीच एक रहस्य बना हुआ था। उत्सुकता उन पर हावी हो गई। वे जानना चाहते थे कि इस बंद कमरे में क्या हो रहा है। वे चुपके से कमरे की तरफ बढ़े। खामोश दालान में उनका हर कदम गूंज रहा था। हर कदम के साथ उनकी धड़कनें भी तेज हो रही थीं। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, संगीत तेज होता गया, साफ होता गया। यह धुन अब और भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। रोहन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी सांसें तेज हो गई थीं। कमरा खाली था, चारों तरफ अंधेरा था। बस कोने में एक पुराना, धूल से सना पियानो था। यह दृश्य और भी रहस्यमय था और उसकी चाबियों पर उन्होंने कसम खाई होगी कि उन्होंने देखा कुछ भी नहीं। यह एक ऐसा पल था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। संगीत अचानक बंद हो गया। उसके बाद एक भयानक सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा उनके दिलों में डर और उत्सुकता दोनों भर गया। तीनों दोस्तों को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, यह सब क्या था? वे भागकर अपनी कक्षा में वापस चले गए। भूतिया पियानो वादक की याद उनके दिमाग में हमेशा के लिए बस गई। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे और यह कहानी हमेशा उनके बीच एक रहस्य बनी रहेगी। हमारी अगली कहानी हमें स्कूल के पुस्तकालय के मंद रोशनी वाले गलियारों में ले जाती है, जहां हर कोने में एक रहस्य छिपा हुआ लगता है। एक ऐसी जगह जो आमतौर पर पुरानी किताबों की सुखद गंध और पढ़ाई कर रहे छात्रों की शांत फुसफुसाहट से भरी होती है। यहाँ की किताबें
जो समय के साथ पीली पड़ गई हैं, अपने भीतर अनगिनत कहानियां समेटे हुए हैं। लेकिन देर शाम जब बाकी सभी लोग घर चले गए, तो पुस्तकालय में एक अलग तरह की खामोशी थी, जो एक अजीब सी ठंडक से सराबोर थी। यह खामोशी, जो दिन के समय की हलचल से बिल्कुल विपरीत थी, एक अनजानी दहशत को जन्म देती थी। अनन्या, जो किताबों की शौकीन थी और अक्सर अपना काम खत्म करने के लिए देर तक रुकती थी, अपने काम में डूबी हुई थी। उसे अपने आसपास बढ़ते अंधेरे का एहसास नहीं था। वह अपने नोट्स में इतनी मग्न थी कि समय का पता ही नहीं चला। अचानक उसे एक ठंडी हवा और अपने पास किसी की मौजूदगी महसूस हुई। यह हवा जो अचानक आई थी ने उसे चौंका दिया और उसने अपने चारों ओर देखा। मुड़कर देखा तो उसने गलियारे के आखिर में एक आकृति को खड़ा देखा। यह आकृति जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी ने अनन्या के दिल की धड़कनें तेज कर दी। यह लंबा और दुबला पतला था। ऐसा लग रहा था जैसे इसने एक लंबा बहता हुआ वस्त्र पहना हुआ है। उसकी उपस्थिति ने पुस्तकालय के वातावरण को और भी भयानक बना दिया। अनन्या की सांस उसके गले में अटक गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह आकृति असली है या उसकी आंखों का धोखा। वह कोई भी चेहरा नहीं बना सकी। मंद रोशनी में बस एक धुंधली सी आकृति दिखाई दे रही थी। यह आकृति जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी ने अनन्या को जड़ बना दिया। अपनी सीट पर जमकर उसने देखा कि आकृति उसकी ओर सरक रही थी, बिना आवाज के, मानो हवा में तैर रही हो। यह दृश्य इतना भयानक था कि अनन्या की चीख उसके गले में ही अटक गई। जैसे ही वह चिल्लाने वाली थी, आकृति रुक गई, मुड़ी और हवा में गायब हो गई। यह घटना इतनी अचानक हुई कि अनन्या को यकीन ही नहीं हुआ कि उसने क्या देखा। अनन्या डरी हुई लेकिन सकुशल अपना सामान लेकर पुस्तकालय से बाहर भागी। उसके दिमाग में उस भूतिया आकृति की छवि अंकित हो गई। वह भागते हुए सोच रही थी कि क्या यह सब सच था या उसकी कल्पना। उस दिन से उसने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि वह पुस्तकालय छोड़ने वाली आखिरी व्यक्ति न हो। वह अब कभी भी देर रात तक पुस्तकालय में नहीं रुकती थी और हमेशा समय पर घर लौट जाती थी। खोए हुए लॉकर की कहानी। हर स्कूल की अपनी कहानियां होती हैं, छात्रों की पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां जो उनकी रिटेलिंग में लगभग पौराणिक हो जाती हैं। ये कहानियां अक्सर स्कूल की दीवारों में गहरे छिपी होती हैं और समय के साथ और भी रहस्यमय हो जाती हैं। ओकवुड अकादमी में यह खोए हुए लॉकर की कहानी थी जिसने सभी की रीढ़ की हड्डी को हिलाकर रख दिया। यह कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी और हर नए बैच के छात्रों के बीच एक नई जान फूंक देती थी। किंवदंती थी कि स्कूल के सबसे पुराने विंग में कहीं छिपा हुआ एक लॉकर था जो एक ऐसे छात्र का था जो कई साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। यह लॉकर अब भी वहीं था, धूल और जाले से ढका हुआ, जैसे कि समय ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की हो। कुछ ने कहा कि वह भाग गया था और कुछ ने कहा कि वह किसी अनजान जगह पर चला गया था। दूसरों ने फुसफुसाते हुए कहा कि वह बेईमानी का शिकार हुआ था, लेकिन कोई भी सच्चाई को नहीं जानता था और यही इस कहानी को और भी डरावना बना देता था। लेकिन कहानी के सबसे लोकप्रिय संस्करण में दावा किया गया था कि वह बस गायब हो गया था, अपने पीछे केवल एक खाली लॉकर और बेचैनी की भावना छोड़ गया था जो उसके जाने के बाद लंबे समय तक बनी रही। यह लॉकर अब भी वहीं था, जैसे कि वह किसी रहस्य को छुपा रहा हो। ऐसा कहा जाता था कि उसका लॉकर, हालांकि कोई नहीं जानता था कि वह कौन सा है, स्थायी रूप से बंद रहा और कोई भी उसे खोलने की हिम्मत नहीं करता था। और यदि आप आधी रात को उसके सामने खड़े होकर ध्यान से सुने तो आप उसकी आवाज की धुंधली गूंज सुन सकते थे। अपना नाम पुकार रहे थे। यह आवाज इतनी धीमी होती थी कि केवल सबसे साहसी ही उसे सुन सकते थे।
कई छात्रों ने इसे एक मूर्खतापूर्ण कहानी कहकर खारिज कर दिया और इसे सिर्फ एक अफवाह मानते थे। लेकिन हमेशा ऐसे लोग थे जो उस बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सके जब वे पुराने विंग से गुजरते थे। सोच रहे थे कि क्या वे खोए हुए लॉकर और उसके रहस्यों से गुजर रहे हैं। यह भावना इतनी प्रबल थी कि कई बार छात्रों ने उस विंग से गुजरने से ही मना कर दिया। सोच रहे थे कि क्या वे खोए हुए लॉकर और उसके रहस्यों से गुजर रहे हैं। यह कहानी आज भी ओकवुड अकादमी के छात्रों के बीच जीवित है और हर साल नए छात्र इसे सुनते हैं और अपने तरीके से इसे जीते हैं। डर का सामना करने की हिम्मत, ये उन अनगिनत कहानियों में से कुछ हैं जो हमारे स्कूलों के हॉल में प्रेतवाधित हैं। वे हमारी रीढ़ की हड्डी को हिला देते हैं और हमें अपने कंधों को देखते रहते हैं, खासकर जब हम खुद को एक खाली गलियारे की खामोशी या पुस्तकालय के मंद रोशनी वाले ढेर में अकेला पाते हैं। लेकिन शायद ये कहानियां सिर्फ हमें डराने के लिए नहीं हैं। हो सकता है कि वे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि डर का सामना करते हुए वास्तविक या कल्पित हम साहस पा सकते हैं। अज्ञात का सामना करने का साहस, अपने डर पर हंसने का साहस, और जब रोशनी चली जाती है तो एक साथ रहने का साहस। आखिरकार दोस्तों के साथ साझा की गई एक अच्छी भूतों की कहानी जैसा कुछ नहीं है जो हमें यह एहसास दिलाए कि सबसे डरावनी परछाइयां भी दोस्ती की भावना और एक दूसरे में मिलने वाली ताकत को कम नहीं कर सकती हैं।